जयपुर के एक राजा थे। उनको स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान का कभी कभी अनुभव हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मी नारायण भगवान ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर के कहा कि भाई यज्ञ करवाओ, क्योंकि यज्ञ में देने वाली जो आहुति होती है वो आहुति देवताओं को प्राप्त होती है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मानव को यदि अपना कर्म सिद्ध करना है तो उसके लिए यज्ञ करे। क्यों? यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। जब देवताओं का बल बढ़ता है तो देवता मन में विचार करते हैं, अरे इंद्रेश ने यज्ञ किया हमारे बल को बढ़ाने के लिए, तो देवता सहायक बन करके हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि राजन यज्ञ करवाओ, वृंदावन और काशी के ब्राह्मणों को बुलवाओ। वृंदावन काशी से महाराज अनंत ब्राह्मण वहां पहुंचे। यज्ञ मंडप बनाया गया। राजा तो बहुत व्यस्त रहता था, तो ब्राह्मणों से पहले दिन मिलकर के उसने प्रणाम कर दिया, कलावा पहन लिया, तिलक कर दिया। बोले कि अब आप लोग यज्ञ कीजिए, मुझे समय लगेगा तो मैं एक आध दिन यज्ञ में पहुंचूंगा, आप प्रेम से यज्ञ कीजिए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में खीर भोग बन करके आता है और उस खीर भोग को, खीरांग को यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित किया जाता है। राजा के यहां का यज्ञ है, साधारण खीर तो बनेगी नहीं, और उसमें केसर, पिस्ता, इलायची, बादाम, न जाने कैसे कैसे मेवा भातियों से युक्त खीर बन करके और यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञ मंडप में पहुंचती। तो ब्राह्मण जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े तो जाते ही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बालक भी सहायक के रूप में जाते हैं। छोटे छोटे बालक जो सेवा में लगे रहते, वो खीर के खीरांग एक एक दोना में धर के एक एक यज्ञ कुंड के पास रखते, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। इच्छा हो रही है कैसे भी इसको पा लें बस। पहले दिन के यज्ञ में खीरांग जब अर्पित किया गया तो बालकों को बड़ा बुरा लगा। बोले इतना स्वादिष्ट खीर बन के आई, सुगंधी से ही पेट भर रहा था हमारा, तो जीभ लपलपा रही थी और पूरा अग्नि में डालना पड़ा, यज्ञ नारायण को देना पड़ा। दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सब निकल गए। एक दिन उन बालकों से रहा नहीं गया और उन बालकों ने बड़े ब्राह्मणों से छुप करके जितनी खीरांग थी आपस में बांट के खा ली, उसको चट कर गए। जो आचार्य गण थे उन्होंने आकर के बालकों को डांटा, बोले गलत है, यज्ञ नारायण भगवान के अन्न को तुमने पा लिया। अब राजा को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन राजा को यदि पता चल गया तो क्या करेंगे फिर हम? आगे से मत करना। बोले क्षमा कर दीजिए, अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? राजा रात्रि में जैसे ही शयन करने के लिए गया तो वो क्या देखता है? रत्न सिंहासन पर श्रीमन नारायण संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण और श्रीमद लक्ष्मी दोनों खड़े होकर के भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और राजा को बार बार आशीष दे रहे हैं। बोले तुम्हारे यज्ञ से हम प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे यज्ञ से तृप्त हो रहे हैं। राजा को रात्रि में स्वप्न आया तो राजा ने सोचा कि हो सकता है कल यज्ञ में कुछ विशेष हुआ है, आज मुझे जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। कल उन्होंने यज्ञ में ऐसा क्या विशेष किया कि रात में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, तभी देखते हैं गाजे बाजे बजने लगे। आचार्यों ने पूछा क्या हुआ? बोले राजा आ रहे हैं। सब ब्राह्मण डर गए। बोले कल की खीर वाली बात कहीं राजा को पता तो नहीं चल गई? राजा आए, सब आचार्यों ने पहले ही मंत्रणा कर ली। बोले राजा कुछ कहे उससे पहले ही क्षमा मांग लेंगे हम तो। बोले इसीलिए आ रहे हैं वो, और कोई कारण है ही नहीं उनके आने का। राजा जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे, आचार्यों ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। बोले राजन हमसे क्षमा कर दो, कल हमसे अपराध हो गया। ये बालक छोटे हैं, इनको पता नहीं चला, अब अबोध बालक हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा, दंडित मत कीजिएगा। राजा ने अपने मन की बात नहीं बताई। राजा ने पूछा तो उसको पता तो चल गया कल कुछ हुआ है। उसने सीधा कहा कल कौन कौन सम्मिलित था उस क्रिया में? सबने बताया। बोले ये सब बालक थे। अच्छा तो तुमने क्या किया था कल?
बोले राजन, रोज इतनी बढ़िया खीर आती, उसकी सुगंधी से हमारे मुंह में पानी आ जाता। कल के खीरांग को देख के रहा नहीं गया, हमने तो पूरी पा ली, फिर वो यज्ञ को जगह हमने ही पा ली। राजा दूर गए और समस्त आचार्यों के सामने हाथ जोड़ करके सबको दंडवत प्रणाम किया। बोले यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दीजिए। बोले अरे राजन, अभी तो 10 दिन और बचे हैं। बोले 10 दिन केवल हमारे यहाँ रह करके प्रसाद पाइए, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद से ही आपके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तब राजा ने पूरी बात बताई। बोले कल के आपके खीरांग के सेवन का ये प्रभाव हुआ कि ठाकुर जी रात में स्वप्नों में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे राजन हम बहुत तृप्त हो गए। तो ब्राह्मण को इसलिए भोजन कराया जाता है, प्रसाद पवाया जाता है, क्योंकि उसके मुख से ठाकुर जी सेवन करते हैं उसका, और ये उसी का प्रभाव है। ब्राह्मणों के मुख में अन्न देने का ही प्रभाव है कि भले ही जन्मे देवकी वसुदेव के यहाँ ठाकुर जी, लेकिन ब्राह्मणों के तृप्त होने पर, आनंदित होने पर, ब्राह्मणों की वाणी को पूरी करने के लिए ठाकुर जी नंद भवन में पहुंचे, क्योंकि इस नंद भवन ने ब्राह्मणों को तृप्त किया है, आनंदित किया है।